हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का नेक्स्ट लेक्चर। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था, उसको जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे मैंने बताया दो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, एक आपकी ऑक्सीजन, दूसरी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ऑक्सीजन के हमने फैक्टर्स कल पढ़े थे, कौन कौन से फैक्टर्स उसके डिसोसिएशन को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिसोसिएशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो भी उसमें थे उसका ठीक उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है। तो फैक्टर्स हम आज नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम अदर डिटेल्स पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर, ये वाली पार्ट है ना जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। आज मैं आपको ये पूरी तरह से क्लियर कर दूंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं सारे के सारे आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट तीन तरह से होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमारा दो तरह से होता है, एक तो आरबीसी से, दूसरा प्लाज्मा से। 97% आरबीसी से होता है, ठीक है। आरबीसी में भी किससे? हीमोग्लोबिन से, ठीक है। आरबीसी में भी किससे? हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन से 97% हो जाता है, तो उसका पढ़ना बड़ा ईजी रहता है। लेकिन आपका कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है ना, वो तीन तरह से होता है। या तो आरबीसी के हीमोग्लोबिन से होगा, या फिर प्लाज्मा से, या फिर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। ये तीन तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। आरबीसी से होता है आपका 20 to 25%, प्लाज्मा से 7%, बाइकार्बोनेट से 70%। यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे बाइकार्बोनेट से है, तो हमारा पूरा फोकस रहेगा बाइकार्बोनेट से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इस बारे में पढ़ने का। हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी जो हीमोग्लोबिन वाला ट्रांसपोर्ट है वो तो हमने ऑक्सीजन वाले में पढ़ लिया ना, उसमें सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या बनाता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये पार्ट पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि देखो, प्लाज्मा को एक मिनट के लिए हटाते हैं, हम आरबीसी और बाइकार्बोनेट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आरबीसी और बाइकार्बोनेट पे फोकस कर रहे हैं। आरबीसी हमारा 20 to 25%, बाइकार्बोनेट 70%। होता क्या है, आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन है, और बाइकार्बोनेट आयन भी आरबीसी में होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जब हम आरबीसी कह रहे हैं ना, तो हमारा मतलब सिर्फ हीमोग्लोबिन से है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट दोनों होता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? बाइकार्बोनेट होता है आपका HCO3-, इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। जब आपका H लगाओ तो इसको बाई बोलते हैं, और ये है आपका कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, ठीक है। कार्बोनेट आयन पे वैसे तो -2 का चार्ज होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से -1 बचता है, क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज होता है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन ओवरऑल आपका क्या है? HCO3-, आपका बाइकार्बोनेट आयन है। आरबीसी में आपका दोनों होता है, हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट आयन। हीमोग्लोबिन से जब आपका CO2 बाइंड करता है ना हीमोग्लोबिन से, तो उसे कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, मैंने आपको बता रखा है। और अगर ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो हम उसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? जब वो CO से बाइंड करता है। आप याद रखना, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन मतलब जब CO2 से बाइंड करे हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है जब CO से बाइंड करे, कार्बन मोनोऑक्साइड से जब बाइंड करे। तो हमारा फोकस है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि हम CO2 लेते हैं, CO नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये वाला पार्ट तो आपका सेम टू सेम ऑक्सीजन की तरह। बाकी बचता है बाइकार्बोनेट वाला पार्ट, यही मेन है, आज हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, बाइकार्बोनेट क्या होता है। बाइकार्बोनेट आपका आरबीसी में बनता है, आरबीसी में ही होता है, ठीक है। आरबीसी में ही होता है, और ये बाद में डिफ्यूज़ होके प्लाज्मा में चला जाता है। कैसे होता है, मैं आपको ये प्रोसेस समझाऊंगी, देखना। अच्छा, एक और बात आप याद करो, आरबीसी में ना एक एंजाइम मिलता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आपको याद करना है, आरबीसी में एक एंजाइम मिलता है, कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। वेरी पावरफुल एंजाइम है, ठीक है। ये CA मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन होती है, मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझा रही हूँ, ठीक है। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको बार बार लेक्चर्स में पढ़ा रही हूँ। ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स से ये क्या है? आपका हार्ट है, लंग्स के बीच में हार्ट होता है, ये दोनों लंग्स है, ये आपका हार्ट है, ये आपका टिश्यू है, ठीक है। होता क्या है, हम सांस लेते हैं, आपकी ऑक्सीजन कहाँ गई? आपके लंग्स में गई, आपकी ऑक्सीजन लंग्स में गई।
लंग्स से फिर कहाँ गई, अदर बॉडी पार्ट्स में जाती है। कैसे जाती है बताते हैं। टिश्यू से क्या हुआ, टिश्यू के पास, टिश्यू क्या करता है, यूटिलाइज करता है, हर चीज़ यूटिलाइज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है एज ए एलिमिनेशन प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या निकालता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से जाता है लंग्स में, लंग्स उसे प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन के फॉर्म में हार्ट के पास भेजता है, फिर हार्ट उसको टिश्यू में वापस भेज देता है। तो होता क्या है, एल्वियोलाई लेवल पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है, ठीक है। एल्वियोलाई लेवल पे ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है। हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना, जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा। तो एल्वियोलाई या फिर कह लो आप लंग्स के लेवल पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्योंकि हमने सांस लिया, ऑक्सीजन वहाँ पे भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन से बाइंड किया, कहाँ पे, एल्वियोलाई या लंग्स के लेवल पे, ठीक है। फिर उसके बाद टिश्यू लेवल पे क्या बाइंड हुआ आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हुआ और क्या बनाया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाया। टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हुआ है हीमोग्लोबिन से, और लंग्स या फिर एल्वियोलाई के लेवल पे आपका ऑक्सीजन बाइंड हुआ है आपके हीमोग्लोबिन से, ठीक है। अब क्या होता है, टिश्यू के पास जब ब्लड आया, ठीक है, अब यहाँ से इसका तो बाइंड होने का, यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड हुआ, यहाँ पे क्या बना था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ब्लड से तो ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट में बता रही हूँ ब्लड से ही तो होता है, ब्लड से बाइंड करेगा, बाइंड करके क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बाइंड करके फिर यहाँ तक टिश्यू तक पहुँचा दिया गया, और कुछ हद तक 97% तो ऐसे पहुँचाया गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और 3% आपका प्लाज्मा के साथ चला आया, प्लाज्मा के साथ चला आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये टिश्यू के पास आया, टिश्यू के पास क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाइंड करे या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाए या फिर प्लाज्मा के फॉर्म में जाए, वो तो यहाँ से 3 तरह से जा सकता है ना, 3 तरह से जा सकता है। तो आरबीसी के साथ यानी कि हीमोग्लोबिन, आरबीसी में कन्फ्यूजन हटाने के लिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन लिख दे रही हूँ, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ आरबीसी लिखा है तो आप आरबीसी को हीमोग्लोबिन ही मानोगे, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के साथ चला गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये आया था वैसे चला गया। लेकिन प्लाज्मा के साथ भी वैसे ही चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाइकार्बोनेट के आयन के बारे में जब जा रहा है ना, तो उसकी एक प्रोसेस है, बाकायदा उसकी प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होती है, सपोज करो ये टिश्यू है, टिश्यू इसके साइड साइड में टिश्यू फ्लूइड, समझ लो ये एक ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल आ रही है, ये मोटी वाली ब्लड वेसल आ रही है। इस ब्लड वेसल में क्या होगा, एक आपका आरबीसी होगा, फिर प्लाज्मा होगा, और डब्ल्यूबीसी वगैरह भी होंगे, लेकिन डब्ल्यूबीसी हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ 2 चीज़ से है, आरबीसी और प्लाज्मा से। आरबीसी के अंदर भी या तो हीमोग्लोबिन है या तो आपका बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है। हीमोग्लोबिन के साथ गया तो कोई दिक्कत नहीं, प्लाज्मा के साथ गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका बाइकार्बोनेट आयन के साथ जा रहा है तो कैसे जा रहा है हमें पढ़ना है, ठीक है। होता क्या है, आरबीसी के अंदर ही बाइकार्बोनेट है, हमने पढ़ा आरबीसी के अंदर क्या है आपका, बाइकार्बोनेट आयन है, SO3- आयन है, ठीक है। और क्या है आपका आरबीसी के यहाँ पे टिश्यू में क्या है, साइड साइड में CO2 है आपका, बहुत सारा CO2 भरा हुआ है। आरबीसी में क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी है आरबीसी में, यहाँ पढ़ा ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है आरबीसी में। ये चीज़ें आरबीसी में आपकी प्रेजेंट हैं, ठीक है। हुआ क्या, आरबीसी में आपका CO2 जो है, बहुत ज़्यादा CO2 है ना टिश्यू के पास, क्या क्या करता है वो, ब्लड से एक्सचेंज करता है, वेसल से एक्सचेंज करता है, तो आपका क्या होगा, CO2 आरबीसी के अंदर जाएगा, CO2, और आपका आरबीसी में पानी तो होना ही है, हमने पढ़ा है ब्लड में 90% तो वाटर होता है ना। आपके यहाँ पे वाटर भी है, वाटर भी है, तो वाटर के साथ मिल के वो क्या बना दिया उसने, HCO3-। यहाँ पे ये रिएक्शन आप देखना क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ मिल करके क्या बनाया है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से बना है बाइकार्बोनेट आयन। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन बना, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन बना। अब क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन जब यहाँ बन गया तो आरबीसी से तो इसको ले नहीं जाना है, मैंने जैसे बताया बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा, तो बाइकार्बोनेट बन तो रहा है आरबीसी में, बन तो रहा है आरबीसी में, लेकिन यहाँ से जाएगा नहीं वो, यहाँ से वो उसको बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकल के प्लाज्मा में आएगा। ये आपकी वेसल्स है, वेसल में आरबीसी और प्लाज्मा दोनों, ये प्लाज्मा, तो इसके बाहर बाहर क्या मैं बता रही हूँ, आपका प्लाज्मा है,
बाहर बाहर क्या है, प्लाज्मा है। तो आपका HCO3 जो माइनस बना वो आपका किस में आ गया, प्लाज्मा में आ गया। ठीक है, प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब आपको मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत सारा पानी होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में भी सोडियम इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, वो क्या करता है, HCO3 के साथ बाइंड कर जाता है। HCO3 माइनस के साथ बाइंड करके क्या बनाता है, NaHCO3 बनाता है। ठीक है, NaHCO3। अब इस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट करके NaHCO3 के रूप में ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है वापस से हार्ट के पास। समझ में आ रहा है? अब कहोगे इससे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, यहाँ देखो CO3 में क्या है, एक CO2 छुपा हुआ है ना, तो इस फॉर्म में, इस रूप में ये ट्रांसपोर्ट होके जाता है हार्ट के पास। बात समझ में आई? देखना फिर से मैं आपको बता दूं, आपका ये क्या है, दोनों लंग्स हैं, हार्ट है, हार्ट और ये क्या है, टिश्यू है। टिश्यू के पास बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है और लंग्स के पास क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि हमने ब्रीदिंग की है, लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंची है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसके पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड किया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में सारा ब्लड कहाँ आया, आपका हार्ट में आया, फिर हार्ट से कहाँ गया, टिश्यू में गया। ठीक है, अब टिश्यू से जब कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना है तो वो 3 तरह से ले जा सकता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, प्लाज्मा के फॉर्म में और आरबीसी के हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, यानी कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना के। इस फॉर्म में या तो ले जाएगा, या तो प्लाज्मा से ले जाएगा, या फिर आपका बाइकार्बोनेट। लगभग तीनों से मिलजुल के ले जाता है, 70% बाइकार्बोनेट से। ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही तरह से ले जाता है, तीनों तरह से ले जाता है, लेकिन अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो क्या है, यहाँ से जब जा रहा है तो यहाँ से प्लाज्मा से गया, आपका बाइकार्बोनेट आयन से गया और आपका हीमोग्लोबिन से गया। ठीक है, तो बाइंडिंग वाली प्रोसेस मैंने बता दी। यहाँ पे CO2 ज़्यादा था तो CO2 क्या हुआ कि बाइंड करके CO2 H2O के साथ बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड, ये आपकी बाइंडिंग जो है ना, ये आपकी एल्वियोलाई लेवल पे ही हो जाती है। आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है CO2 और H2 की बाइंडिंग बना के कार्बोनिक एसिड जो बन रहा है वो आपका एल्वियोलाई लेवल पे हो जाता है, लंग्स पे हो जाता है। और यहाँ से जब फर्दर ये इधर टिश्यू के पास आता है तो ये टूटता है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन और H+ में। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन और H+ में टूटता है कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे। याद रखना, ये बाइंडिंग आपकी एल्वियोलाई पे होती है और आपके टिश्यू लेवल पे आपका बाइकार्बोनेट आयन और H+ बनता है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन जब आरबीसी में बना, याद रखना बाइकार्बोनेट आयन कहाँ बन रहा है, आरबीसी में। आरबीसी में बना, फिर वहाँ से बाहर आया किसमें, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में भी क्या है, हमारा सोडियम है। सोडियम से बाइंड करके बनाया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा। तो किस किस फॉर्म में यहाँ से जा रहा है, एक तो आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, दूसरा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा आपका प्लाज्मा में, प्लाज्मा के फॉर्म में। यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा के साथ आया था। ठीक है, तो यहाँ से 2 फॉर्म में आ रहा है, यहाँ से 3 फॉर्म में जा रहा है। वो होता क्या है, जब ये वापस से यहाँ पे जाएगा तो इसको क्या इफेक्ट करेगा, कौन इसके तोड़ना, इस टूटेगा भी तो, टूटेगा तब तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो टूटने पे कौन इफेक्ट करता है, इसका टूटना तो समझ में आ रहा है, कार्बन हीमोग्लोबिन का के साथ हमने डिसोसिएशन कर्व में पढ़ लिया कि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करेगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टूट जाएगा। और जब यहाँ पे ये लेके आया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सी अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया, हीमोग्लोबिन आके इससे बाइंड कर लिया और ऑक्सीजन इसको मिल गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखो, यहाँ पे हीमोग्लोबिन तो है, हर जगह है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड किया क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा था। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आया, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हुआ ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, बड़ा अच्छा आदमी नहीं है वो, किसी के साथ जो इसको ज़्यादा मिलता है, जिसके पास ज़्यादा रहता है उसके पास चला जाता है। तो और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा था तो ऑक्सीजन के साथ चला गया। यहाँ पे आया तो ऑक्सीजन को छोड़ करके किसके साथ गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन इसको मिल गया, है ना। फिर ऑक्सीजन को छोड़ के हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चला गया।
फिर वापस से यहाँ पे आया, इसने देखा ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन के पास चला गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ के जा रहा है ना, उसे कहेंगे डिसोसिएशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। छोड़ रहा है ना, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टूट रहा है एक तरह से, ठीक है। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टूटना तो समझ में आ रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसको अफेक्ट कर रहा है, लेकिन NaHCO3 को भी इफेक्ट करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही टूटना, ठीक है। दोनों को आप याद रखोगे, डिसोसिएशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और NaHCO3 दोनों अफेक्टेड होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, या फिर कह लो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से। इस इफेक्ट को हम कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो इफेक्ट पड़ रहा है ना उसके टूटने पे, इन दोनों के टूटने पे, इसको हम कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट पड़ रहा है कार्बा हीमोग्लोबिन और NaHCO3 के तोड़ने पे, उस इफेक्ट को हम कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्डेन इफेक्ट। क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का इन दोनों के टूटने पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, ये इफेक्ट है ना एक तरह का, ये जो इफेक्ट पड़ रहा है उस इफेक्ट को कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। आपका एक और इफेक्ट पूछा जाता है, बोर इफेक्ट, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। एक और इफेक्ट है आपका हैमबर्गर इफेक्ट। हैमबर्गर इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया आरबीसी में से बाइकार्बोनेट आयन बाहर आया। अब ये आयन है, जब भी कोई आयन बाहर आता है ना, तो उसकी कंसंट्रेशन बैलेंस करने के लिए दोनों साइड क्या होगा, यहाँ से कुछ अंदर जाना पड़ेगा। माइनस आपको बाहर आया तो माइनस आयन कोई अंदर जाना पड़ेगा। तो आपके प्लाज्मा में क्लोराइड आयन भी होता है, वो क्लोराइड आयन आपका अंदर जाता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। आपके इसके ये बाहर आया था ना, बाइकार्बोनेट आरबीसी से बाहर आया, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन माइनस आरबीसी के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये बैलेंस करने के लिए अंदर जाता है, तो इसके अंदर जाने को क्या कहते हैं हम, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर इफेक्ट, ठीक है। बैलेंस करने के लिए इसके अंदर जाने को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर इफेक्ट। आज की क्लास में फिर से आपको रिकॉल करवा देती हूँ, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी टफ है, बहुत कम लोगों को समझ में आता है, पर आई होप मैंने जिस तरह से समझाया आपको समझ में आ गया होगा। पर मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ आपको। देखना, हमारे लंग्स के पास क्या है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, ठीक है। हमारे टिश्यूज़ के पास क्या है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। हीमोग्लोबिन क्या है, बड़ा बेवफा इंसान है, वो जिसको ज़्यादा देखता है, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है उसके पास चला जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन अगर लंग्स के पास आया तो देखा ऑक्सीजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लिया। फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके कहाँ गया, टिश्यू के पास गया। टिश्यू के पास उसने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को वहाँ छोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके चला गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ जो छोड़ दिया तो टिश्यू ने उसे इस्तेमाल कर लिया, उसे यूज़ कर लिया, टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। और यहाँ पे वो हीमोग्लोबिन क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके चला गया। अब जाके वापस से लंग्स पे पहुँचा तो देखा फिर से वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो फिर से वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन से बाइंड करके चला आया। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ा वो हम सांस से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की एक और प्रोसेस कौन सी है, आपके बाइकार्बोनेट वाली। तो बाइकार्बोनेट भी यहाँ से गया, जब यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, उससे डर के भाग गया। जो आपका बाइकार्बोनेट बचा ये आपका H2 और CO2 में कन्वर्ट हो गया, जोड़ के आपका कार्बोनिक एसिड बना दिया, ठीक है। यहाँ से जो छोटा ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के यहाँ पे चला है, ताकि यहाँ से फिर बाहर आपकी एयर निकल जाए, आप मतलब एक्सहेल कर दो, यानी कि एक्सपायरेशन कर दो कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। मेन आपको याद रखने वाली बात, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यहाँ से तो लगभग हर जगह से क्वेश्चन है यार। देखो, ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन सा कितना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका बाइकार्बोनेट आयन है वो कहाँ है। बाइकार्बोनेट आयन आपका कहाँ होता है, आरबीसी में होता है। कार्बनिक एनहाइड्रेस कहाँ होता है, आरबीसी में होता है। जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो कहाँ बनता है, प्लाज्मा में बनता है। और CO2 किस फॉर्म में जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपका ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो डिसोशिएट करते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और सोडियम बाइकार्बोनेट को कहाँ पे, लंग्स के लेवल पे या फिर एल्वियोलाई के लेवल पे, ठीक है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहाँ होता है, यहाँ पे आके होता है, टिश्यू पे आके। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कब छोड़ेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड के पाएगा ना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहाँ होता है, टिश्यू लेवल पे।
कार्बा हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहाँ होता है? एल्वियोलाई लेवल पे। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हेल्डेन इफेक्ट क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का इनके टूटने पर इफेक्ट क्या है? हेल्डेन इफेक्ट है। क्लोराइड शिफ्ट क्या है? ये HCO3 के बाहर निकलने पे उसको आयन को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड का अंदर जाना क्या है? क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर इफेक्ट है। ठीक है। उसके बाद आपसे ये रिएक्शन पूछी जाती है, ये NCERT की रिएक्शन है, एज इट इज़ रट लेना। ठीक है, एज इट इज़ रट लेना, इसको ये NCERT की रिएक्शन है, ये आपसे पूछता है। ठीक है। दूसरा आपसे पूछता है हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? आपकी एल्वियोलाई पे ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? टिश्यू पे आपके ज़्यादा है। ठीक है। टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा है? हमने पढ़ा था ना, ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर कम, टिश्यू लेवल पे टेम्परेचर ज़्यादा। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे तरह से ये लेक्चर देखना, पढ़ना, ठीक है, याद करना, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बोर इफेक्ट के साथ। और आपकी जो डिसोसिएशन कर्व मैंने पढ़ाया था ना, जो मैंने आपको ये डिसोसिएशन कर्व पढ़ाया था, इसके शिफ्ट के बारे में देखते हैं, कब लेफ़्ट शिफ्ट होगा, कब राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।